दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द कॉल ऑफ मैन ईटर और उसका चैप्टर चल रहा है ईविल ऑफ उम्बल मेरू। उसका अगला पार्ट है। दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जब केनेथ एंडरसन और उनके साथी देवा तिरुपति मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे और वहां पर रेलवे स्टेशन के पास बैठे हुए थे, क्योंकि कोई गाड़ी नहीं आ रही थी तो रेलवे स्टेशन मैनेजर भी खाली था। वो भी आ गया इनके साथ गप्पे हाँकने। बातचीत में स्टेशन मैनेजर ने कहा कि कहीं ये जो टाइगर जिसे आप लोग ढूंढ रहे हैं ये वही टाइगर ना हो जो सर्कस से भागा है। ये सुनते ही केनेथ एंडरसन के कान खड़े हो गए और उन्होंने कहा, क्या कहा आपने? तब इन्होंने बताया, क्योंकि तिरुपति एक धार्मिक जगह है और जिन लोगों को ड्रिंक करना होता है वो वहां नहीं कर पाते। तो सर्कस का मालिक स्टेशन मैनेजर के पास आता था ड्रिंक करने के लिए, और एक दिन जब कई पैग लगा लिए तो उसने बोला कि भाई, एक टाइग्रेस निकल ली है, मिल ना रही। तब इस तरह से मालूम चला कि एक टाइग्रेस भाग गई है और वो सर्कस का मालिक ना तो उसे ढूंढ पा रहा है ना ही किसी को रिपोर्ट कर रहा है। उसने बेमन से तिरुपति के पास के जंगलों में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इतने बड़े जंगल में टाइग्रेस को ढूंढ लेना वैसा ही था जैसा कि भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। फिर उसने सोचा कि चलो, जो नुकसान हुआ तो हुआ, अब वो टाइग्रेस जंगल में अपना जीवन यापन कर लेगी। फिर केनेथ एंडरसन ने पूछा, क्या आपने उस टाइग्रेस को देखा था? स्टेशन मैनेजर ने कहा, हाँ, मुझे उस सर्कस के मालिक ने फ्री पासेस दिए थे और मैंने उसे देखा था, लेकिन मुझे उसका करतब देखने को नहीं मिला था। या तो वो नई टाइग्रेस थी या अभी ठीक से करतब सीखी नहीं थी, और जब उसे खाना खिलाया जा रहा था तब भी बार बार वो गुर्रा रही थी। फिर केनेथ एंडरसन ने पूछा कि उसको खाना कितने बजे दिया जाता था, और सर्कस मैनेजर ने चौंक के देखा, फिर बोला, आफ्टरनून में। अब केनेथ एंडरसन समझ चुके थे कि ये टाइग्रेस रात में शिकार क्यों नहीं करती, आफ्टरनून में क्यों करती है, क्योंकि उसे भूख आफ्टरनून में लगती है। अब सुनते हैं इसके आगे की कहानी। अब केनेथ एंडरसन के सामने वो पहेली सॉल्व हो गई थी कि ये टाइग्रेस अजीब क्यों बिहेव कर रही है, ये दिन में क्यों शिकार कर रही है, रात में क्यों नहीं। और ये भी समझ चुके थे, हो ना हो, ये जो मैन ईटर टाइगर या टाइग्रेस है वो सर्कस वाली टाइग्रेस ही है। अब एंडरसन समझ चुके थे कि ये आदमियों से डरती है, और जब तक इतने नजदीक ना पहुंच जाए कि किसी अकेले आदमी पर झपट सके तो ये हिम्मत नहीं करती। अब क्योंकि ये टाइग्रेस नॉर्मल टाइग्रेस नहीं थी तो इसकी जंगल में गश्त लगाने की आदत भी नहीं थी। आदमियों से डरती थी तो एक जगह छुप के बैठती थी, कहीं जंप करके शिकार मिल जाए तो करती थी पूरी तरह से खा जाती थी, क्योंकि उसे भोजन छोड़ने की आदत नहीं थी। और क्योंकि इस टाइग्रेस को एक पिंजरे में रहने की आदत थी तो उसने कोई गुफा ढूंढ ली थी और उसी में रहती थी। इसे ज्यादा घूमने की आदत नहीं थी। और अब एंडरसन को यह भी क्लियर हो गया था कि इस टाइग्रेस की छुपने की जगह उम्बाल मेरू के आसपास ही है। अब यह कोई केव भी हो सकती थी या चट्टान में कोई शेड जहां वो आराम से बैठ सके। और उम्बाल मेरू से वो उतनी ही दूरी पर थी जितनी दूर कौआ उड़ के जा सकता है, यानी आसपास के इलाके। और जहां जहां उसने वारदात की थी वो जगह उम्बाल मेरू से 20 मील के अंदर ही थी। इतनी जगह एक टाइगर आसानी से ट्रैवल कर सकता है। अब जो इनके मन में सवाल आ रहे थे इन्होंने देव से डिस्कस नहीं किए, लेकिन अपने लगातार सवाल पूछते रहे उस स्टेशन मैनेजर से। लेकिन धीरे धीरे इनको आभास हो गया कि स्टेशन मैनेजर को जितना पता था वो बता चुका है। हाँ, उसने ये जरूर बताया कि सर्कस तिरुपति से रेनीगुंटा चला गया है, और रेनीगुंटा से चला गया पुत्तूर, और पुत्तूर से आरकोरम। ये वो जगह थी जो मद्रास रेलवे स्टेशन से 40 मील्स की दूरी पर थी, क्योंकि स्टेशन मास्टर का पत्र व्यवहार चल रहा था सर्कस के मालिक से, और यहां से उसे लेटर रिसीव हुए थे। लेकिन कुछ समय के बाद लेटर्स आने बंद हो गए, तो अब स्टेशन मास्टर को नहीं मालूम था कि सर्कस कहां पर है। और एक चीज और याद आई स्टेशन मास्टर को
कि उस टाइग्रेस का नाम था रानी। अब उस दिन जब तिरुपति से ये नागपाटला के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ चले तो केनेथ एंडरसन को लग रहा था कि तिरुपति की यात्रा फलदायी रही। अब अगले दिन सुबह ये निकले अपनी गाड़ी से पूली बोनू की तरफ। कार छोड़ी और पहुंच गए वहां जहां पर इन्होंने बांधी थी लाइफ बेल्ट। देखा तो दोनों के दोनों बैल जिंदा थे। उसके बाद इन्होंने कई नदी क्रॉस करी, कई नाले क्रॉस किए, इस इंतजार में कि या तो मिल जाए पगमार्क या स्वयं रानी जी। अब ये पूरे दिन घूमते रहे और शाम को खाली हाथ वापस आ गए फॉरेस्ट बंगलो। अब इसके बाद इन्होंने डिनर किया और अपने एक साथी रमैया से मदद लेने के लिए चल पड़े। रमैया वो व्यक्ति था जिसने केनेथ एंडरसन की मदद की थी जब वो चमाला वैली में मैन ईटर मार रहे थे। इनको पूरी उम्मीद थी कि रमैया इस बार भी मदद कर पाएगा। रमैया एक आम गांव वाले से काफी अलग था। जब 10 साल पहले रमैया से केनेथ एंडरसन मिले थे तो रमैया ने अपनी ओर उनका ध्यान आकर्षित कर लिया था इस बात पर कि वो ऐसे मुद्दे उठाता था जो एक आम आदमी सोचता भी नहीं था। रमैया ने एंडरसन को बताया था कि उसने एक ऐसी जड़ी बूटी खोजी है जिसको अगर इंसान खा ले तो सांप के काटने का असर नहीं होता। उसने बोला था कि उन जड़ी बूटी को सुखाकर पाउडर बनाकर उसने अपनी झोपड़ी में रखा है और उसके मुताबिक पता नहीं कितने लोगों की जान रमैया बचा चुका है सांप काटने से। यहां तक कि उसने पशुओं की भी जान बचाई थी। अब रमैया ने एक छोटा सा पौधा उस जड़ी बूटी का केनेथ एंडरसन को भी दिया था। ये अपने साथ बैंगलोर ले गए थे और उसको उगाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो पौधा सरवाइव नहीं कर पाया और मर गया। रमैया ने एक और जड़ी बूटी ढूंढी थी जो कि चाय का स्वाद बढ़ा देती थी। अगर चाय बनाते वक्त थोड़ा सा उसको डाल दिया जाए तो मजा ही कुछ और था। एंडरसन ने अपनी चाय में वो जड़ी बूटी डाली थी और ये पाया कि रमैया सही बोल रहा था। रमैया ने एक अंडे के आकार का पत्थर दिया था एंडरसन को और कहा था इसमें सुबह सुबह नमी आ जाती है अपने आप। उस पत्थर को भी एंडरसन बैंगलोर ले गए थे और ये पाया कि रमैया सही बोल रहा था। और जब इन्होंने देखा तो उस पत्थर को दिखाने ले गए एक जियोलॉजिस्ट को जो कि बैंगलोर के बड़े ही फेमस जियोलॉजिस्ट थे। लेकिन वो जियोलॉजिस्ट आश्चर्यचकित तो बहुत हुए, लेकिन उस पे मॉइस्चर क्यों आ जाता है इसका कारण नहीं बता पाए। एक वक्त ऐसा आया कि जब एंडरसन ने रमैया से कहा कि तुमने जो मेरी मदद करी मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तो रमैया ने कहा कि आप एक जमीन का टुकड़ा क्यों नहीं खरीद लेते गांव के आखिर में। रमैया ने कहा उस जमीन पर मैं खेती करूंगा और जब आप मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। जैसा रमैया ने कहा मैंने वैसा किया और एक जमीन खरीदकर उसे दे दी जो करीब 2 से 3 एकड़ की थी। जमीन थी 50 रुपए की और उसके बाद रमैया उस पर खेती करता रहा और जब जब एंडरसन उसे अपने पास बुलाते थे इनकी सेवा में आ जाता था। अब ये रमैया के पास पहुंचे, वो अपने दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठा था। ये उसे लेके चले और बताया कि रेलवे स्टेशन मैनेजर ने क्या क्या बताया है। अब रमैया से इन्होंने बात करी थी पहले जब मैन ईटर के किस्से शुरू हुए थे, लेकिन तब तक कहानी चल रही थी ईविल स्पिरिट की, तो इन्होंने दोबारा बात करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन अब एक नई थ्योरी आई थी। अब एंडरसन ने रमैया से कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि तुम ही एक ऐसे आदमी हो जिसे चमाला वैली का चप्पा चप्पा पता है। अब इन्होंने कहा रमैया जरा ध्यान से सोचो, क्या कहीं पर ऐसी गुफा है जहां पर टाइगर छुप सकता है। रमैया ने फौरन जवाब दिया हाँ जी जनाब, क्यों नहीं, 1 2 3 4 और एक और है, यानी कि 5 केव्स हैं और ये उम्बाल मेरू पुल के 2 से 3 मील की दूरी पर ही है। अब 5 में से 2 तो उत्तर दिशा की तरफ हैं और बाकी की 3 पूर्व दिशा की तरफ। अब 2 केव्स के बारे में रमैया को डाउट था। बोला उनकी हाइट इतनी ज्यादा है कि टाइगर वहां पर चढ़ना पसंद नहीं करेगा। वहां पर लंगूर खेला करते थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि लंगूर अब उसमें रहते हैं कि नहीं। लेकिन बाकी की 3 टाइगर के लिए सूटेबल हैं।
अब केनेथ एंडरसन खुशी से उछल पड़े और बोले, रमैया चलो वहां चलते हैं। अब रमैया ने कहा, चलो साहब चलते हैं। आपने मुझे फ्री में जमीन दी जिसकी फसल मैं खा रहा हूं, और मैंने आपसे कहा था आप जब बुलाओगे जहां बुलाओगे मैं आऊंगा, और मुझे अपना दिया गया वचन याद है। अब एंडरसन सवाल करते रहे, रमैया जवाब देता रहा, और उन्हें मालूम चला कि 3 गुफाएं साइज में छोटी हैं। चौथी गुफा बड़ी थी और उसका अपना नाम था माड़ा पेंटा, क्योंकि एक तालाब के पास में थी, और पेंटा का मतलब तालाब होता है। अब इन्होंने पूछा कि सारी गुफाएं क्या एक दिन में विजिट की जा सकती हैं या हमें और टाइम चाहिए। रमैया ने कहा, एक ही दिन में हो जाएगा साहब, और जो उत्तर दिशा में केव है वो तो उम्बाल मेरू पुल के पास में ही है। बाकी की जो गुफाएं हैं वो 2 से 3 मील की दूरी पर हैं, और एक से दूसरी गुफा की दूरी भी 1 मील के आसपास है। अब इन्होंने रमैया से कहा, कल सुबह कौआ बोलेगा और मैं कार लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तैयार रहना। हम लोग पूली बोनू तक कार से जाएंगे और उसके बाद पैदल सारी गुफाएं कवर करेंगे। रमैया ने कहा, जैसा आप बोले साहब, मैं तैयार रहूंगा। अब देव और एंडरसन अपने बंगलों में उस तरीके से वापस आए जैसे 2 बच्चे आते हैं, अंदर से बहुत ज्यादा खुश। और उस खुशी के मारे देव ने पहले अपनी शॉटगन क्लीन की और फिर एंडरसन की राइफल भी देव ने ही साफ कर दी। अब जंगली मुर्गे बोल रहे थे, जब टी मॉडल की फोर्ड कार फॉरेस्ट बंगलों से निकली और बढ़ने लगी अपनी मंजिल रमैया के घर तक, और जब यह रमैया की हट पर पहुंचे तो जंगली मुर्गों के कजिन रूस्टर अपना गाना गा रहे थे। रमैया ने गाड़ी की आवाज सुन ली थी और उस वक्त टाइम हुआ था सुबह के 5। 7 मील गाड़ी चलाने के बाद 6:30 बजे इन्होंने कार खड़ी करी पूली बोनू में और चल पड़े उस रोड की तरफ जो वाई आकार की बनती थी और उसकी दाहिनी भुजा थी। वो इलाका जो था मैन ईटर का इलाका। उस आखिरी छोर पर इस सुबह 8 बजे पहुंच गए, जहां था उम्बाल मेरू का पुल, यानी कि मौका-ए वारदात। अब रमैया ने बोला कि जितनी भी गुफाएं हैं उन तक जाने के लिए कोई पाथवे नहीं है, कोई पगडंडी नहीं है, कोई गेम ट्रैक नहीं है। उन्हें उस दिशा में चलना होगा रमैया के सेंस ऑफ डायरेक्शन के आधार पर, और रमैया का सेंस ऑफ डायरेक्शन कभी गलत होता नहीं था। उसके पास था एक कोयठा, एक लंबा सा तलवार नुमा चाकू जो आखिरी में मुड़ा होता था। इसका आकार कुछ कुछ वैसा ही था जैसा आकार एक क्वेश्चन मार्क का होता है, बस उसके नीचे डॉट नहीं थी। लेकिन ये बड़े काम की चीज थी, हथियार का हथियार था और रास्ता साफ करने के भी काम आता था। इन्हें बहुत सारे जंगली रास्ते यानी कि गेम ट्रेल्स मिले, वो गेम ट्रेल्स जिन पे चलते थे जंगली जानवर, सांबर, स्पॉटेड डियर, जंगली सुअर। कुछ गेम ट्रेल्स जंगली भालू के भी थे, क्योंकि यहां वहां जड़ें खोदी हुई होती थी। और उस रास्ते में जहां चलता था भालू, वहां जितनी दीमक की बांबी होती थी, एंट हिल, वो सब तहस नहस की हुई होती थी, क्योंकि भालू को पसंद है चींटी। लेकिन इन सब चीजों ने डिस्टर्ब नहीं किया हमारे गाइड को, यानी कि रमैया को। उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन चल रहा था और उसके पीछे चल रहा था रमैया, और रमैया के पीछे एंडरसन और देवा। एंडरसन की .405 की राइफल रेडी थी, उसके ट्रिगर पर उंगली थी इनकी, देव के हाथ में थी शॉटगन। अब जमीन धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, यानी कि चढ़ाई आ गई थी। अब जैसे जैसे चढ़ाई आ रही थी, घने जंगल कम हो रहे थे, झाड़ियां बढ़ रही थी। एंडरसन को डाउट था कि ये झाड़ियां कभी कभी लैंडस्लाइड की वजह से तहस नहस हो जाती है। अब रमैया थोड़ी देर के लिए रुका और धीरे से फुसफुसा के बोला, हम पहली गुफा के नजदीक पहुंच रहे हैं। अब ये लोग दुगने अलर्ट हो गए, क्योंकि अलर्ट तो ये पहले से ही थे जब ये चले थे उम्बाल मेरू के तालाब से। इनको पूरी उम्मीद थी कि मैन ईटर कहीं आसपास में ही बैठी होगी। अब रमैया दूसरी बार रुका, हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। अब इन्होंने ध्यान से देखा तो एक गुफा थी जो कई पत्थरों के
एक के ऊपर एक गिरने से बन गई थी। उस गुफा का मुंह बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं था, लेकिन अंदर इतनी जगह थी कि एक टाइगर आराम से रह सकता था। अब एंडरसन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, बिना कुछ बोले पीछे खींचा। रमैया को इशारा था कि अब मैं आगे रहूंगा, तुम बीच में। आगे थे एंडरसन, बीच में रमैया, पीछे देवासुंदरम। ये सब बड़े सावधानी से चल रहे थे, एक एक कदम फूंक फूंक के रख रहे थे। कहीं कोई पत्ता या कोई लकड़ी का टुकड़ा या टहनी चरमरा ना जाए। एंडरसन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, जब तक ये गुफा से 15 फीट की दूरी तक नहीं पहुंच गए। अब इस गुफा के मुहाने पर जो जगह थी पथरीली थी, उसमें घास थी, यानी कोई पग मार्क मिल नहीं सकते थे। अब एंडरसन ने इशारा किया देव और रमैया को कि पत्थर उठाओ और गुफा के अंदर फेंको। अब इन लोगों ने पत्थरों की बमबारी शुरू कर दी गुफा के अंदर। अब हर पत्थर के थड़ से गिरने की आवाज, फिर लुढ़कने की आवाज एंडरसन ध्यान से सुन रहे थे। अब अगर अंदर टाइगर होता तो या तो इन लोगों पर चार्ज कर देता या फिर अपना गुस्सा जाहिर करता गुर्रा के। लेकिन वहां से अगर कोई आवाज आ रही थी तो सिर्फ पत्थरों के गिरने की। इसका मतलब साफ था, टाइगर नहीं है वहां। अब एंडरसन समझ चुके थे कि इस गुफा में टाइगर नहीं रहता, तो इसके दरवाजे के पास में पहुंच गए और वहां पर जो घास थी, जो पत्थर थी, उसे एग्जामिन करने लगे। अब इन्होंने ध्यान से देखा तो उस गुफा में कभी टाइगर आया नहीं था। वहां जो निशान मिले वो थे शाही के, यानी कि पॉर्क्यूपाइन। और इनको पता था कि शाही अंदर होगी भी तो पत्थर फेंकने से बाहर नहीं आएगी, क्योंकि उसे नहीं पसंद धूप। अब एक नाइट क्रिएचर होने के नाते शाही कभी भी गुफा से बाहर नहीं आती जब तक कि उसमें धुआं ना भर जाए। और यहां तक कि वो दम घुटने से मरना पसंद करती है, बाहर आना पसंद नहीं करती, या फिर वो गुफा को और गहरा खोद देती है। अब जब ये मुड़े तो रमैया ने इशारा किया कि बाकी की 2 गुफाएं उस तरफ हैं। अब इन्होंने ध्यान से देखा, इनसे करीब 200 फीट की दूरी पर गुफाएं थीं। उनको ये देख पा रहे थे। अब इन्हें लगा कि रमैया ने जो कहा था वो सच था। कोई भी टाइगर जैसा जीव उतनी ऊंचाई पर चढ़ना पसंद नहीं करेगा। और इसका एक कारण और था, वहां पर एक लंगूर मंकी बैठा था और ऊपर से नीचे देख रहा था। अगर उस गुफा में कभी भी टाइगर आया होता तो लंगूर वहां बैठता नहीं। अब ये वहां से लौट चले और चल पड़े पूर्व दिशा की गुफाओं की तरफ। अब इस बार भी रमैया का अंदाजा सही निकला। ये 45 मिनट्स में दूसरी गुफा तक पहुंच गए। अब एंडरसन ने अंदाजा लगाया कि यह तालाब से करीब 2 मील की दूरी पर होगा। अब इसकी ओपनिंग वगैरह उसी तरीके की थी, जाने का रास्ता भी वैसा ही था जैसे पहली वाली गुफा की थी। ये गुफा थोड़ी डिफरेंट थी, ऊपर से भी थोड़ी खुली थी, पत्थर गिरने से ही बनी थी। अब इसमें 10 फीट की ऊंचाई पर एक पत्थर गिर गया था। बीच में जो 10 फीट का गैप था, इसीलिए रमैया ने इसे बोला था गुफा। अब क्योंकि ऊपर से खुली हुई थी और सनलाइट भी आती थी, बारिश भी आती थी, तो इसमें उग गई थी लैंटाना और दूसरी झाड़ियां। हालांकि जगह ठीक थी, लेकिन इतनी भी ठीक नहीं थी कि टाइगर लंबे समय तक रहने के लिए पसंद करे। अंदर से इतनी सारी ग्रोथ थी, इतनी सारी झाड़ियां थी कि टाइगर पसंद नहीं करेगा उसके अंदर रहना। इन्होंने फिर वही बोला अपने साथियों से, मारो पत्थर। ये बंदूक लेके निशाना लगा के खड़े थे और देव और रमैया पत्थर फेंकने में बिजी थे। फिर वही हुआ, अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। दरवाजे की ओपनिंग देखी, पत्थर और घास थे, पग मार्क मिलने की संभावना नहीं थी। और इतने सारे पत्थर फेंकने के बाद एक बात तो क्लियर थी, चाहे कुछ भी हो, टाइगर नहीं है। अब ये चल पड़े अगली गुफा की तरफ, जो ये पहुंच गए 15 मिनट में। इस गुफा का मुहाना छोटा था, करीब 2 फीट का। अब इन्होंने फिर पत्थर मारे और वही रिजल्ट आया जो पहले आया था। तो गुफा की ओपनिंग पर पहुंचे और उसमें लगा दी आग। इन्हें उम्मीद थी कि अगर पत्थर से बाहर नहीं निकला तो धुएं से तो निकलेगा, लेकिन वो निकलता तब जब वो होता। अब एक काफी देर तक वहां रुके उस आग की एक एक चिंगारी बुझाने के लिए, क्योंकि एंडरसन को पता था अगर एक चिंगारी छूट गई तो पूरा जंगल हो जाएगा स्वाहा। जब पूरी तरह से आग बुझा दी तो चल पड़े अगली गुफा की तरफ। अब ये हताश हो रहे थे, लेकिन एक उम्मीद की किरण थी, वो बड़ी गुफा
जिसे रमैया ने कहा था माड़ा पेंटा। वो थी 1 मील की दूरी पर और ये चल पड़े उम्मीदों के साथ। उस गुफा की तरफ बढ़ते वक्त ये पहुंच गए एक जंगली तालाब के पास, जिस वजह से उस गुफा का नाम पड़ा था माड़ा पेंटा। और यहां इनकी उम्मीदों को परवान चढ़ गए, क्योंकि तालाब के किनारे पर थे टाइगर के पगमार्स, क्योंकि यह आसपास के इलाके का इकलौता वाटर सोर्स था। अब 200 गज बिना किसी आवाज के ये धीरे धीरे चले और पहुंच गए गुफा के पास। अब उसका जो मुहाना था वो साफ था। वहां से दुश्मन को साफ साफ देख सकते थे अगर वो वहां पर हो। अब इसके पहले कि देव और रमैया पत्थर फेंकते, गुफा के अंधेरे से जबरदस्त गुर्राने की आवाज आई और अगले ही सेकंड आई टाइग्रेस। अब चमकती धूप में थोड़ी देर तो उसे कुछ दिखा नहीं, और जब उसने अपनी आंखें एडजस्ट कर ली, उसकी निगाह पड़ी एंडरसन और साथियों पर। अब 2 मिनट तक तो वो झिझकी कि क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन उसके अंदर की कायरता जाग गई और वो राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ गई गायब होने के लिए। एंडरसन एकदम से हरकत में आए और चिल्लाए, रानी रानी। अब टाइग्रेस रुकी। उसने मुड़ के इनकी तरफ देखा। हालांकि वो जान रही थी कि कोई अपरिचित है, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम रानी था और उसे पहचानती थी। क्योंकि एंडरसन जानते थे कि इनकी फैमिलियर नहीं है, तो उन्होंने कोई चांस नहीं लिया। सीधी गोली दाग दी उसकी छाती पर और दूसरी गोली ब्रेन में। वो एक जवान टाइग्रेस थी, पूरी तरह से तैयार ही हुई थी। दुबली थी और कम खाने पीने वाली, यानी कि तंदुरुस्त नहीं थी। ऐसा क्या कारण था कि वो मैन ईटर बन गई थी? जवाब साफ था, इतने साल तक इनएक्टिव रही थी। उसे आता ही नहीं था जंगली जानवरों का शिकार करना, और उसे आदतें पता थी आदमियों की। जानवर कैसे पकड़े जाते हैं उसे नहीं पता था। हालांकि उसके मन में कहीं ना कहीं आदमी का डर भी था। तो उस टाइग्रेस ने वही किया जो उसे जिंदा रखने के लिए जरूरी था। अचानक से सरप्राइज के साथ आदमी पर अटैक करना, और फिर उसकी बॉडी को उठाकर उतनी दूर ले जाती थी जहां कोई आ ना सके, और वहां पर खाती थी। अब यहां पर एंडरसन बोलते हैं कि मैं उन देशों के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, जैसे कि अफ्रीका, इंडिया, जहां पर जंगली जानवर पालतू बनाए जा सकते हैं। एंडरसन एक महिला के बारे में बताते हैं जिसने एक तेंदुआ पाला था, और वो इतना खतरनाक हो गया था कि उसको पालतू बनाकर रखना पॉसिबल नहीं था। और वो औरत उस लेपर्ड से बहुत प्यार करती थी, और वो लेपर्ड भी उस औरत से बहुत प्यार करता था। तो वो उसे किसी जू को देने के लिए तैयार नहीं थी, ना ही किसी सर्कस को, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इसका लोग अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगे और इसे सताएंगे। उसे गोली मारने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उसने वो जानवर जो कि खतरनाक हो चुका था उसे जंगल में छोड़ दिया था, जो उबला मांस, उबला चिकन, आइसक्रीम, बिस्किट ये खाकर बड़ा हुआ था। वो जानवर उपयुक्त ही नहीं था जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए। अब 3 ही चीजें हो सकती थीं, और इन तीनों चीजों को वो महिला पसंद नहीं करती। पहली ये कि वो किसी इंसान को देखे और दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वो इंसान डर की वजह से उसे मार दे। दूसरा, वो भूख से मर जाए। हालांकि इस बात की संभावना कम ही थी, क्योंकि जब उसे भूख लगेगी तो भूख से मरने की जगह वो कुछ मारना पसंद करेगा। और तीसरा रीजन था कि वो लेपर्ड मैन ईटर बन जाएगा। जब इस महिला ने ये खबर बताई थी तो उन्होंने कहा था कि तुम आसपास के न्यूज़पेपर पर निगाह रखना। कुछ ही दिन में अखबार में खबर छपी कि एक तेंदुआ बड़ा ही असामान्य व्यवहार कर रहा है आसपास के गांव में, और ये गांव उस जगह से ज्यादा दूरी पर नहीं थे जहां पर इस महिला ने तेंदुआ छोड़ा था। वो एक झोपड़ी में सोने चला गया था, क्योंकि उसे पता था कि इंसान की झोपड़ी उसका घर है। गांव वालों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, कैरोसिन छिड़का, आग लगा दी। वो तेंदुआ जिंदा ही जल गया। उस महिला का दिल टूट गया था। लेकिन एंडरसन बोलते हैं, क्या हुआ होता अगर उस महिला ने यह खबर पढ़ी होती कि उस तेंदुए ने आदमियों को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने बेवकूफ़ी की थी। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई
द ईविल वन ऑफ द उम्बाल मेरू। हमारी अगली कहानी होगी ए नाइट बाय द कैंप फायर। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।